देखो, कौन इंसान पैसे कमाना नहीं चाहता आज की डेट में? पहला सवाल मेरा। आप बोलेंगे हर इंसान चाहता है। जब अमीर होने की बात आती है ना, तो कोई भी वीडियो को आप देखो, समझ रहे हैं, उस वीडियो को कोई भी थंबनेल आप चेक करोगे, अमीर कैसे बने, तो मिलियंस ऑफ व्यूज नीचे होती है, राइट। लेकिन आपको लगता है कि ये जो लोग हैं जिन्होंने वो वीडियो देखी है, और जो क्रिएटर है जिसने वो बताया है, पहली बात तो जो बता रहा है वो खुद अमीर है या नहीं, ये मैटर करता है। और चलो मान लेते हैं कि उसने अच्छा खासा पैसा बनाया है, वो अमीर है भी, तो ये जो मिलियन लोगों ने वीडियो देखी है, क्या इंप्लीमेंट करेंगे? तो आंसर आएगा नहीं। समझ रहे हैं? तो पैसा कमाना सब चाहते हैं, लेकिन उसके लिए फंडामेंटल सीखना कोई नहीं चाहता, और सीख के भी काम करना और इंप्लीमेंट करना कोई नहीं चाहता। तो अगर आप उनमें से हैं तो कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप हर चीज को सीखेंगे। अब मान लेते हैं कि आप 10,000 रुपये कमाते हो। देखो, अमीर बनने का सिंपल एक फॉर्मेट होता है, बहुत बड़ा नहीं होता। आप जितना पैसा कमाते हैं, आपकी जो इनकम होती है, उसमें से आप खर्चा माइनस करते हैं, मतलब एक्सपेंस माइनस करते हैं, और उसके बाद जो पैसा बचता है उसको बोलते हैं सरप्लस। सरप्लस का मतलब है वो बचत जिसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं। समझ में आई? मतलब जितना आपने इनकम किया, उसके बाद जितना खर्चा किया, माइनस किया, बची हुई इनकम को बोलते हैं सरप्लस। ये लोग करते हैं, समझ रहे हैं? अब प्रॉब्लम क्या है कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अब देखो, सरप्लस का मतलब पैसा बचत कितनी है। आपसे पूछता हूं मैं, आप जितना पैसा कमाते हैं हर महीने कितना पैसा बचाते हैं? छोड़ो, जितना बचाते हैं उसमें से इन्वेस्ट कितना करते हैं, राइट? समझ में आ रहा है आपको? अब समझाता हूँ। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अगर ये सरप्लस बढ़ाना है, मतलब अगर बचत को बढ़ाना है, सेविंग्स को बढ़ाना है, तो ज़्यादा कमाना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? ज़्यादा कमाना पड़ेगा। इसको भी खोलूंगा अभी मैं, हाँ, इस सेशन के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं इसको डिटेल में खोलूंगा कि ज़्यादा कमाई भी अगर हो जाए और फंडामेंटल अगर कमजोर है, आपको मालूम नहीं है कैसे आगे बढ़ना है, तो कोई फायदा नहीं है। ज़्यादा कमाई करने के बाद भी आप बर्बाद ही रहोगे। लोगों को लगता है कि ज़्यादा कमाऊं माइनस खर्चा, तो मतलब कि ज़्यादा सरप्लस, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त, ऐसा नहीं है। जब कमाई बढ़ती है तो खर्चा भी बढ़ता है, और जब खर्चा बढ़ता है तो सरप्लस वहीं के वहीं रहता है। अगर मैं बोलूँ ना कि राइट फंडामेंटल अगर कुछ है अमीर बनने का, सक्सेसफुल होने का, जो मैंने अपने करियर में लगाया लगभग पिछले 2 साल से, आज मैं 13 से ज़्यादा इनकम सोर्स क्रिएट कर चुका हूँ। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट कर पाता हूँ। इसके पीछे एक सिंपल सी वजह है, एक लॉजिक है। मैं एक फंडामेंटल पे काम करता हूँ। जितना पैसा कमाता हूँ, इनकम माइनस नॉट एक्सपेंस। मैं इनकम में खर्चा कभी माइनस ही नहीं करता। मैं इनकम में माइनस करता हूं अपनी इन्वेस्टमेंट। मैं इनकम में माइनस करता हूं अपना सरप्लस। मतलब कि अगर मैंने महीने का 1 लाख रुपए कमाया, तो सबसे पहले मैं इन्वेस्टमेंट का अमाउंट माइनस करता हूं। मुझे मालूम है कि मुझे 40,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे 40,000 रुपए सेविंग करनी है, तो पहले मैं इनकम के अंदर 40,000 रुपए वो माइनस करता हूं। उसके बाद बचे 60,000 रुपए को मैं एक्सपेंस करता हूं, उस 60,000 रुपए को मैं खर्च करता हूं। ये सिंपल सा मेथड है। आप दो जितना भी कमाते हैं, आप 1 लाख तो नहीं कमाते वरना वीडियो पे नहीं आते आप। अगर आप महीने का 10,000 रुपये कमाते हैं, 15,000 रुपये कमाते हैं, 20,000 रुपये कमाते हैं, इस फंडामेंटल को चेंज कर दो आप। अगर आपको लगता है कि भैया मैं तो 15,000 रुपये कमाता हूँ या 10,000 रुपये कमाता हूँ, और आप कहते हो मैं 2,000 रुपये महीने का सेव कर सकता हूँ, 2,000 रुपये महीने का, 1,500 महीने का, तुरंत आप उसको सेविंग में डाल दो। ये पहला फंडामेंटल इस वीडियो का। क्या करना है? इनकम माइनस सरप्लस बराबर एक्सपेंस। जब आपके पास वो 1,500 $2,000 निकल जाएंगे, बचे 8,000 के अंदर आपको खर्चा चलाना है। क्योंकि देखो 1,000 बहुत बड़ी बात नहीं होती, इसको जितना जल्दी समझेंगे उतना बढ़िया है। आप बोलेंगे भैया हमको पैसा रुकता नहीं है, हम बचा नहीं पाते, ये नहीं कर पाते, तो एक सिंपल रूल आजमाओ ना। ओपन ए डार्क अकाउंट। डार्क अकाउंट मतलब है एक ऐसा अकाउंट खोलो, बैंक अकाउंट में खोलो, एक एक्स्ट्रा अकाउंट खोलो। उस अकाउंट के अंदर आपके पास कोई भी एटीएम कार्ड नहीं होना चाहिए, चेकबुक भी मैं तो कहूँ होनी नहीं चाहिए, फाड़ दो चेकबुक भी। सिंपल वो अकाउंट खाली 2 चीज़ों के लिए आया है। पहला, आप जो कमाते हो वो पैसा आप उसमें गिर देते हो। 30 तारीख को सैलरी आई और 30 तारीख की रात को ही आपने सरप्लस को माइनस किया, उस अकाउंट में गिर दिया। समझ में आ गया? अगले दिन आप खर्चे का प्लान बना रहे हैं। ऐसा होता नहीं है, हमारे वैसे लोग करते नहीं है, लेकिन यही करना है हमको। और उसके अंदर क्या करना है? उस अकाउंट के अंदर पहली चीज, भैया पैसा जाएगा, आपको लगाना है, पैसा गिरना है, पैसा गिरना है, पैसा गिरना है। और दूसरी तरफ से उसके अंदर होना चाहिए ऑटो डेबिट। आप SIP करो, इन्वेस्टमेंट करो, FD करो, कुछ भी करो, शुरुआत में 1,000-2,000 रुपए से आप करोड़पति नहीं बनोगे, लेकिन शुरुआत यहीं से करनी होगी, है ना? समझ रहे हैं? ये पहला फंडामेंटल है। आपको जितना कमाना है पहले सरप्लस माइनस करना है। आप बोलोगे सर ये तो मुश्किल है, मैं तो 10,000 में गुजारा नहीं कर पाता। तो दोस्त, अगर ये चीज़ आज है तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये चीज़ आज से 5 साल पहले नहीं थी?
क्या चीज़ 2 साल पहले नहीं थी। मैं आपको जन्म बताऊं, जब मैंने अपने करियर की शुरुआत करी, मैं महीने का 20,000 रुपये के अंदर खर्चा कर रहा था, मैं ओपनली बता रहा हूँ। उसके बाद मेरी इनकम 2 लाख रुपये महीने की भी हो गई थी जब मैं बिजनेस में आ गया था। तो उसके बाद भी मैं पैसा नहीं बचा रहा था, बिकॉज दोस्त ये मेंटलिटी होती है, जब आप पैसा कम भी कमाएं तो भी आपकी मेंटलिटी, आपका डेवलपमेंट जो आपने अपने माइंड को दे रखा है वही वो काम करता है। मैटर कमाने से करता ही नहीं है। आप बोलोगे सर इसका एग्जाम्पल दो। हमें तो ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा कमाएंगे तो अमीर बन जाएंगे, या हमको ऐसा लगता है कि जो लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं या जो लोग ज़्यादा अमीर हो गए हैं, भैया वो ज़्यादा कमाते हैं, उनके पास अलग अलग सोर्स है, इसलिए अमीर है वो, नहीं तो कोई भी अमीर नहीं बन सकता। तो 2 केस स्टडी देना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर। मैं 2 केस स्टडी दे दूंगा, बहुत कमाल की। 2 नाम है मेरे नज़र में, एक है आकाश, एक है अमित। ये दोनों मेरे दोस्त हैं। मेरे नज़र में बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा के भी गरीब हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो बहुत कम पैसा कमा रहे हैं लेकिन उनके पास अपने अच्छे खासे एसेट्स हैं अपने पास। बट कैसे? ये दोनों मेरे दोस्त हैं, बट आपको समझ में आएगा, मेरे को आपको समझाना है तो मज़ा आएगा, राइट। तो एक डायरी पेन ले लो, कैलकुलेशन, क्योंकि मैं कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा, तो मैं कैलकुलेट भी करवाऊंगा आपको, और दोनों केस स्टडी से हम समझेंगे कि कम पैसे होने के बाद भी लोग कैसे अमीर बन जाते हैं, ऐसा क्या होता है। पूरा फ्लो में आपको समझाना चाहता हूँ, राइट। बाकी इस सेशन के लास्ट में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, पूरा लेसन दूंगा मैं आपको कि कौन कौन से स्टेप्स आपको पूरे करने चाहिए। बट पहले किस स्टडी पकड़ लेते हैं, आइडिया ज़्यादा मिलेगा। तो पहला बंदा है हमारा भैया कहानी का हीरो, जिसका नाम है आकाश। ये मेरा दोस्त है, मान लेते हैं। अब मान लेते हैं आकाश महीने का 10,000 रुपये कमाता है, ठीक है जी। डायरी पेन वहाँ पे ले लो, आइडिया मिल जाएगा आपको। तो 10,000 महीने का जब आकाश कमाता है तो वो 4,000 महीने का देता है रेंट, क्योंकि रहना है उसको, और 6,000 रुपये वो अपने डेली सर्वाइवल पे खत्म कर देता है, मतलब जो वो खर्चा करता है खाने पीने में जो कुछ है, ठीक है। तो उसका सरप्लस राशि कितना है, कितना बचाता है? आप बोलेंगे भैया 0 है कि नहीं भाई। आपने जब 4,000 कमाया अपना, सॉरी 10,000 कमाया और 10,000 लगाया तो बचाया कुछ नहीं, वेरी गुड, ठीक है जी। अब मान के चलते हैं कि भैया वो काम करता लगातार किसी कंपनी के अंदर, और 1 साल काम करने के बाद उसकी इनकम हो जाती है 15,000। ये आपको जवाब मिल रहा है जो बोल रहे हो ना ज़्यादा पैसा कमाते हैं। अब मान लो 15,000 रुपये कमा रहा है, ठीक है जी। अब 15,000 रुपये कमाए तो वही 4,000 रुपये उसका रेंट है, 6,000 रुपये खर्च कर लेता है। वो बोलता है कि यार हमें 5,000 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है मेरे पास, तो एक काम कर लेता हूँ, मुझे ऑफिस जाने में, बस में धक्के खाने में टेंशन होती है, परेशानी होती है, तो मैं एक बाइक खरीद लेता हूँ, ठीक है जी। अब आकाश भैया नया नया लौंडा, जवानी का खून है उसके अंदर, होता क्या है, वो एक बाइक खरीद लेता है जिस बाइक की EMI कितनी होती है, हम मानते हैं 4-5 हज़ार रुपये। अच्छा आप बोलोगे इतने में आती है भैया, है ना। मैंने पहली बाइक खरीदी थी, उसकी किस्त 5,000 रुपये महीने की ही थी, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, महीने वो बंदा आकाश 15,000 महीने कमाता है, 4,000 रुपये रेंट, 6,000 रुपये खाना, 5,000 रुपये EMI, कितना सरप्लस उसका? फिर आप बोलेंगे भैया 1 साल हो गया, कुछ नहीं है, चलो जी कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो आया, बाइक तो आई गई, कोई दिक्कत नहीं है। अगली साल आती है, दूसरे साल में होता क्या है, वो जो बाइक उसके पास आई है तो मोहल्ले में बन जाता है हल्ला, है भैया बाइक लिया लौंडा, सैलरी अच्छी खासी, कंपनी बढ़िया, नौकरी कर रहा है लौंडा, बाइक आ गई लौंडा, अच्छा लग रहा है। तो उसके पास घर पे उसके माता पिता के पास, बाबूजी के पास आते हैं रिश्ते कि भैया आकाश की शादी करा दो, है आकाश की शादी करा दो। तब भैया और क्या चाहिए लड़के को, है उसकी सैलरी लग गई, अच्छी जॉब मिल रही है उसको, है ना। उसके बाद बाइक ले आया, बढ़िया है, तो भाई शादी करा दो। बोलता चलो जी यार अच्छा मौका है, शादी कर लेते हैं। अब जैसी शादी कर लेते हैं तो भैया आपको मालूम है, जहाँ अकेला जैसे तैसे आकाश गुजारा कर रहा था, शादी करते ही उसको जॉब स्विच करनी पड़ गई, क्योंकि 15,000 जहाँ कमा रहा है वहाँ हर दिन तो पैसा नहीं बढ़ जाएगा। स्विच किया तो सैलरी हो गई उसकी, मान लेते हैं 25,000 रुपये, ठीक है। वो कहता है यार चलो अब जाके कुछ सेटलमेंट आया कि 25,000 महीने कमा रहा हूँ। लेकिन जब 25,000 हुआ तो पहले आकाश एक कमरे में रहता था, 4,000 रुपये के रेंट में गुजारा कर लेता था। अब उसको 10,000 रुपये महीने का रेंट का एक फ्लैट लेना पड़ेगा या कोई रेंट पे रूम लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है आपको? ऐसा ही होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जहाँ वो खर्चा 6,000 रुपये कर रहा था, अब 2 बंदे हो गए, हस्बैंड वाइफ, तो खर्चा हो गया उसका कितना, 10,000, और वही 5,000 रुपये की EMI। 25,000 कमाता है, 25,000 लग जाता है, सरप्लस कितना। देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, याद रहेगा, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है दोस्त। अपने आसपास लोगों को उठा के देखो आप, और अगर आपकी लाइफ में भी ये है, समझ जाइए, सैलरी 10,000 से 25,000 हो गई, समझ रहे हैं, ज़्यादा कमा रहा है अब तो, लेकिन बच कितना रहा है। चलो कोई बात नहीं, अभी हम फंडामेंटल नहीं लेते हैं, अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। अगली साल 4 साल हो गए आकाश को। 4 साल में होता क्या है, ये बीवी जो हमारे उनकी वाइफ है उसको कोई इमरजेंसी हो जाती है, मान लो प्रेग्नेंट हो गई या कोई डिलीवरी में खर्चा हो गया या कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाती है घर के अंदर। प्लानिंग तो करी नहीं आकाश ने, तो 2 लाख रुपए का उसका इमरजेंसी फंड में घुस जाता है, हेल्थ में 2 लाख रुपए से घुस जाता है।
ठीक है जी। उस 2 लाख रुपए को मेंटेन करने के लिए आकाश या तो पर्सनल लोन लेता है या फिर वो करा लेता है भैया क्रेडिट कार्ड पे, क्योंकि अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है तो क्रेडिट कार्ड से स्वाइप अप मार दिया उसने 2 लाख रुपए का लोन। तो होता क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब 2 लाख रुपए पटा तो पा नहीं पाएगा, तो 5,000 रुपए की जो किस्त है वो तो हो गई अपनी उसकी EMI की, और 5,000 रुपए किस चीज के हो गए उसके, जो बाइक का रेंट चल रहा है। अब आकाश को फिर से जॉब स्विच करनी पड़ती है, मजबूरी में स्विच करनी पड़ती है आपके बार, किसमें, मजबूरी में स्विच करनी पड़ती है। स्विच करके 25,000 रुपए की जॉब को स्विच करके 30,000 में जाता है। 10,000 रुपए रेंट, 10,000 रुपए का खाना और 10,000 रुपए की एक की EMI और एक का बैंक का लोन। अब कितना सरप्लस उसका आकाश का, चलो कोई बात नहीं। आप बोलोगे भैया ऐसी लाइफ चलती, सब कुछ जरूरी भी तो था, है ना। आप बोलोगे भैया हेल्थ भी जरूरी थी, बाइक भी जरूरी थी, सब कुछ जरूरी था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब अगली साल आकाश को आता है गुस्सा, वो कहता है भैया मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगा। वो ज़्यादा काम करता है, लगातार मेहनत करता है, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करता, और उसके बाद वो अपनी जो बाइक है उसको पटा देता है, जो लोन है वो उसको भी खत्म कर देता है। अब आकाश के पास 10,000 रुपये महीने का सिक्योर बचता है। बोलता है भैया अब हो गया कुछ बढ़िया चीज़। अब जब भी 10,000 महीने का बचता है उसके पास 2-4 महीने, वो कहता है जिस कंपनी में काम करता हूँ, साला यहाँ तो बहुत सारे लोग अपनी बाइक कार लेके आते हैं, वो हम पे साला करते हैं कि मैं कार लेके आया, तू बाइक चला रहे थे साल पुरानी, और अब तो यार हमें कार ले लेनी चाहिए। और वो डाउन पेमेंट पे अपने कॉल घुमाता है बाबूजी को, बाबूजी मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, अरेंज करता है इधर से 2-2.5 लाख रुपए, और 10,000 रुपये की EMI वाली एक कार उठा लाता है। 10,000 रुपये का रेंट, 10,000 रुपये उसका किसका, खाने का, और 10,000 रुपये कार का EMI है। दुनिया की नज़र में आकाश अच्छा पैसा कमा रहा है भाई। बाइक से उठ के गाड़ी पे आ गया, 10,000 से उठ के 30,000 पे आ गया, शादी हो गई, बीवी हो गई, बच्चे हो गए। ये लाइफ क्या है, बढ़िया लाइफ है। ये है हमारा आकाश की लाइफ। मुझे आप खाली इतना बताइए, मुझे खाली आपसे इतना पूछना है कि ऐसी लाइफ जो आपको मैंने ये स्टोरी में बताई है, आपने देखी है, नहीं देखी है, ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता है? मुझे जिस हिसाब से इतना जानना है, मुझे खाली इतना बताइए। ऐसा होता नहीं होता है। लोगों की लाइफ कैसे इंगेज करती है, ऐसे ही डेडली इंगेज करती है अगर आप काम करते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको अगली स्टोरी, दूसरी केस स्टडी। मेरा सुपर हीरो जिसका नाम है अमित, मैं बोलता हूँ उसका नाम है अमित। अब वो भी 10,000 रुपये की सैलरी पे काम कर रहा है। मैं बड़ा जल्दी जल्दी इसको बताऊंगा ताकि आपको एक्चुअली समझ में आ जाए कि कहानी होती क्या है, फाइनेंस को मैनेज करते कैसे हैं। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, कम सैलरी के अंदर भी अमीर बना जा सकता है अगर फंडामेंटल और डेवलपमेंट चेंज कर दी जाए। इसकी 10,000 वो भी कमाता है। वो कहता है भैया मेरे को अच्छे मकान में रहने की जरूरत नहीं है, मैं तो 3,000 वाले किराए के रूम में रह लूंगा, ठीक है। वो 6,000 रुपये खर्च करता है जो आकाश है, वो 4,000 रुपये गुजारा करता है जो अमित है। तो मतलब महीने का खर्चा कितना होता है उसका, 7,000 रुपये। 10 कमाता है, 3,000 रुपये क्या है उसका सरप्लस, 3,000 रुपये बचाता है। वो समझ में आ रहा है आपको? होता क्या है, बचे टाइम के अंदर, जिस टाइम पे आकाश शामों घर आता था, अपनी लड़कियों से बात करता था, दोस्तों के साथ गॉसिप करता था, इधर उधर की बातें करता था, उस टाइम पर अमित क्या करता है, वो नई नई स्किल सीखता है, पैसे कमाने के यूट्यूब पर वीडियोस देखता है मैं कैसे पैसा कमा सकता हूं, और वो अलग अलग तरीके निकालना शुरू कर देता है जो अमित है। 1 साल बाद अमित की सैलरी भी 15,000 होती है लगातार काम करने के बाद। तो अमित का खर्चा वही होता है, 3,000 रुपये रेंट, 4,000 रुपये का का जो खाना है। तो अमित ओवरऑल 7,000 रुपए बचाता है। लेकिन अगले साल तक अमित क्या करता है, इनकम सोर्स के नाम पे कुछ बिजनेस ज्वाइन, मान लो एफिलिएट मार्केटिंग कर लिया, उसने देखा यार थंबनेल बनाने की बड़ी डिमांड है तो उसने थंबनेल बनाना शुरू कर दिए, वीडियो एडिटिंग शुरू कर दी, कोई भी एक इनकम सोर्स पकड़ के 5-7 हज़ार रुपये वहां से कमाना शुरू कर देता है जो अमित है। अब मान लो 5,000 रुपये कमा रहा है अमित और 7,000 रुपये चला जॉब से, तो 12,000 रुपये का सरप्लस है अमित का। समझ में आ रहा है? पहली साल की बात। अब अगले साल का हम सिनेरियो सेम लेंगे। अगले साल के अंदर उसकी शादी हो जाती है, उसको जॉब स्विच करनी पड़ती है, जहां सैलरी 15,000 से 25,000 आती है। बीवी को समझाता है देखो जी बढ़िया मकान लेने को फायदा नहीं है, आज फालतू खर्च करेंगे, आज दिखावे की जिंदगी जिएंगे, इससे बेहतर साल 2 साल या कुछ साल हम मेहनत कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, समझिएगा फंडामेंटल, उसके बाद बढ़िया लाइफ रहेंगे। तो 10,000 रुपये रेंट की जगह 8,000 रुपये के रूम में रहना पसंद करता है। एक नॉर्मल, थोड़ा फैसिलिटीज कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 8,000 रुपये खर्चे में दोनों मियाँ बीवी, अमित और अमित की वाइफ खर्चा चलाते हैं। सैलरी कितनी है,
25,000। 16,000 खर्च कर डाला, कितना बचा? टोटल 9,000 रुपये बच गया। अमित जो काम कर रहा था उस काम को बीवी को भी सिखाया उसने, तो वहां जो इनकम 5,000 कमाता था अब 10,000 बचाने लगा, 10,000 कमाने लगा, तो वहां 9,000 बचा और 10,000 दोनों ने मिलकर कमाया पार्ट टाइम में, तो कितना सरप्लस हुआ? 19,000। मैं आगे बताऊंगा कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना। वीडियो आप बहुत देखते हैं, पैसे को मेंटेन करना सीखो। पहले फाइनेंस को समझो, समझना इंपॉर्टेंट है। आप समझते हैं अगले साल क्या होता है, वही इमरजेंसी उसके साथ भी होती है। आप बोलोगे भैया अमित के साथ इमरजेंसी नहीं लगाई, तो अमित के साथ भी इमरजेंसी होती है, लेकिन उसके पास सेविंग में पैसा इतना होता है कि उसको दिक्कत ही नहीं होती। वो लोन काय को ले, वो काय को क्रेडिट कार्ड ले, तो सेविंग का पैसा निपटा जाता है। बाइक नहीं लेता अमित अभी, है ना। अब वो कहता है अब वो जॉब स्विच करता है, अमित जॉब स्विच करता है। आप बोलोगे अमित को जॉब स्विच करने की जरूरत क्या है? अच्छा खासा 20,000 रुपये बचा रहा है, अच्छे खासे में खर्चा चला रहा है, फिर भी जॉब स्विच करता है, क्योंकि सिनेरियो सेम है। जॉब स्विच करने के बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाती है? 30,000 रुपये। वहां से खर्चा कितना है जी? 16,000। 14,000 बचाया, और जहां वो 10,000 रुपये कमाता था, 10,000 उसको एज इट इज कमाता चला जा रहा है। लेकिन एक फंडामेंटल ऐड कर रहा है, अभी सरप्लस है अमित का कितना? 25,000। 10,000 वो और 14,000 वो। लेकिन अमित कहता है कि यार कब तक हम लोग काम करते रहेंगे, तो हम एक काम करते हैं, हम जो ना अपना खुद का यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, ठीक है। आज नहीं तो कल पैसा ना शुरू हो जाएगा, तो दोनों हस्बैंड वाइफ अलग अलग अपने एक यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, पहली चीज़। दूसरा वो कहते हैं कि यार ये थंबनेल जो मैं बनाता हूँ ना, ये मुझे मेहनत करनी पड़ती है, मैं 2 लोग रख लेता हूँ, 5-5 हज़ार रुपये में वो बना देंगे, तो 5-5 हज़ार रुपये उनको दूंगा, और उनसे अगर 10,000 बच गया तो काम हो जाएगा मेरा, ठीक है जी। अब दोनों हस्बैंड वाइफ क्या करते हैं, वो भी थंबनेल बनाते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, वो भी एक एजेंसी खोल लेते हैं, मान लेते हैं, और साथ साथ में यूट्यूब इनकम भी वो कमाना शुरू कर देते हैं। आप मुझे खाली इतना बताइए, इन दोनों केस स्टडी के अंदर आपको अंतर क्या नजर में आ रहा है? बहुत सिंपल और लॉजिकल बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब तक आप मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट करने की नहीं सोचेंगे, आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। पहला, आपकी बात सही थी, आपने स्टार्टिंग में जब बोला मुझसे, या स्टार्टिंग में आपने कहा कि जो लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं उनके पास कमाने के सोर्स ज़्यादा होते हैं। ये सच्चाई है, लेकिन उन्होंने बात को पूरी नहीं किया कि उनके सोर्स उन्हें क्रिएट करने पड़ते हैं, उसके लिए उनको सीखना पड़ता है। वो पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने टाइम का, अपने पैसे का, अपने नॉलेज का, तब जाके वो इनकम सोर्स क्रिएट करते हैं। ये बात समझ रहे हैं? यहां तक बात कंप्लीट होती है। तो एक तरफ आकाश जिसकी इतनी इनकम होने के बाद भी सब कुछ खत्म है, और एक तरफ अमित जो जीरो इनकम से उठ के 25 से 30,000 रुपए के सरप्लस पे आ गया। अब थोड़ा आगे चलेंगे, मान लेते हैं 20 साल बाद, मैं इन्फ्लेशन वगैरह हटा देता हूँ, 20 साल बाद की बात करते हैं। 20 साल बाद हमारा आकाश जो है उसकी सैलरी होती है 1.5 लाख रुपए, लगातार काम करता है, सैलरी हो गई 1.5 लाख रुपए। इतनी सैलरी हो गई कि उसको सोसाइटी के स्टेटस को मेंटेन करने के लिए वो 50,000 रुपये महीने के रेंट वाले फ्लैट में रहता है। मतलब ऐसा फ्लैट है जिसके 50,000 रुपये की EMI मतलब देता है, रेंट देता है। चलो जी, उसके बाद उसका खर्चा एक्सपेंस 60,000 रुपये करता है। वो फैमिली स्टेटस मेंटेन करना है उसको। बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, 10,000 रुपये बच्चा खर्च कर दे रहा है। मैं समझ में आ रही है कितना बच गया उसके पास? ओवरऑल 1,20,000 खत्म हो गया। वो गाड़ी को चेंज करता है, वो गाड़ी चेंज करता है, वो 10,000 रुपये जो किस्त जा रही थी, अब वो 20,000 महीने की किस्त पे गाड़ी ले आता है, जो महंगी गाड़ी होती है 1,40,000, और 10,000 वो छोटे मोटे इंश्योरेंस पे जो उसको लगता है कहीं पढ़ लिया है उस पर खर्च करता है। 1.5 लाख कमाने के बाद भी आकाश वहीं के वहीं है। समझ में आया? उधर अमित वो बाइक लेके नहीं आया था, वो बाइक तब लेके आया था जब उसकी इनकम ज्यादा हो गई थी, लाया नहीं वो। अब मैं आपको पता हूं अमित का केस क्या होता है। अमित 1.5 लाख रुपए सैलरी कमा रहा है, ठीक है, और वो अलग अलग इनकम सोर्स है, मान लो यूट्यूब से, उसने एक एजेंसी खोल ली, उससे वो 1.5 लाख रुपए और कमा लेता है। आप बोलोगे इतना पॉसिबल नहीं है दोस्त, पॉसिबल है। आप कहते हो आपने पैसा कमाया नहीं है अभी, तो आपको मालूम ही नहीं है। मैंने स्टार्टिंग एक बिजनेस से की थी, मेरा कोचिंग बिजनेस से। मैंने वहां से पैसा कमाया, बड़े सिंपल फंडामेंटल से मैंने पैसे कमाया। उसके बाद कब मैंने अपने इनकम सोर्स क्रिएट करने शुरू करे मुझे खुद नहीं मालूम। बस जो आइडिया मेरे दिमाग में आते चले गए, मैं करता चला गया। आज मैं मेरे जितने भी अलग अलग इनकम सोर्स है ना, मैं उनमें इन्वॉल्व ही नहीं हूँ, और वहां से मेरे को पैसा आता है। मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ। तो पैसा आता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। मेरा समझ रहे हैं? वो 1.5 लाख रुपए कमाता है अपना जॉब से, और 1.5 लाख रुपए वो अपने एक्स्ट्रा कमा लेता है। 3 लाख रुपए महीने कमाता है, लेकिन आज भी वो 20,000 रुपए के रेंट में रहता है। जहां वो 50,000 रुपए रेंट कहता है, वो 20,000 रुपए रेंट में रहता है। घर वो भी नहीं खरीदता अभी। वो खर्चा 60 की जगह 30,000 में चला लेता है। उसके बच्चे का खर्चा 5,000 रुपए जाता है। वो आज गाड़ी खरीदता है जिसकी EMI 10,000 रुपए महीने की होती है, और 20-25,000 रुपए के वो इंश्योरेंस कराता है, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म्स इंश्योरेंस, और जितने भी इंश्योरेंस आ सकता है, बढ़िया बैकअप प्लान, इमरजेंसी फंड क्रिएट करता है। इतना कुछ करने के बाद भी अमित का खर्चा मात्र 1 लाख रुपए महीने का होता है।
और 3 लाख कमाने के बाद वो 2 लाख की सेविंग आज भी करता है। और 20 साल के अंदर जो उसने स्टार्टिंग में पैसा बचाना शुरू किया था, 1 करोड़ रुपए की उसकी SIP हो जाती है म्यूचुअल फंड के अंदर, क्योंकि पैसा वो यूज थोड़ी कर रहा था, वो इन्वेस्टमेंट भी सीख रहा था साथ साथ में, वो SIP करता है। आज उसके पास छोटे छोटे एरिया में, छोटे ब्लॉकेट में जाकर वो प्रॉपर्टी खरीद लेता है, तो प्रॉपर्टी, करोड़ों की प्रॉपर्टी उसके पास होती है, अलग अलग इनकम सोर्स उसके पास होता है, एक ह्यूज इमरजेंसी फंड उसके पास होता है। दोस्त, आपसे पूछना है मुझे, आप आकाश वाली जिंदगी देखना चाहते हो या फिर अमित वाली? इतना पूछना मुझे आपसे। अमीर होना कोई बहुत बड़ी, देखो अमीर होना कोई, मैं कहता हूं कोई जादू नहीं है। अमीर होना जस्ट एक साइंस है। आपको साइंस समझना होता है पैसे का। आप कमाए, देखो 3 चीज होते हैं फंडामेंटल। आप कमाते कितना है, आप बचाते कितना है, आप लगाते कितना है। ये तीनों फंडामेंटल, इन तीनों साइंस के बीच में ये अमीर और गरीब की जिंदगी जाती है।